ज्योतिष की दुनिया में ग्रहों का गोचर या किसी ग्रह का वक्री या मार्गी होना बेहद ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। सरल शब्दों में समझाएं तो गोचर का अर्थ होता है किसी ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। वहीं ग्रहों का वक्री व मार्गी होना उनकी स्थिति दिखाता है। यहाँ वक्री का अर्थ है उल्टी गति और वहीं मार्गी का अर्थ है सीधी गति। ग्रहों का गोचर कभी मार्गी स्थिति में होता है तो कभी कभार यह वक्री स्थिति में भी होने के लिए जाना जाता है। वक्री स्थिति का अर्थ होता है कि ग्रहों की उल्टी दिशा, यानी इस स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह उल्टी गति में चल रहे हैं। हालांकि यह वास्तव में नहीं होता, ये ऐसा केवल प्रतीत होता है। दरअसल 14 जनवरी को मकर राशि में जहां एक तरफ सूर्य का गोचर होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ बुध ग्रह भी इसी राशि में वक्री गति में गोचर कर जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि ये दो महत्वपूर्ण ग्रह एक ही राशि में और एक ही दिन ये अहम परिवर्तन कर रहे हैं। इससे देश, दुनिया और सभी राशियों के जातकों में कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नीति एस शर्मा, ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ, आज आपको 14 जनवरी को होने वाले सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में परिवर्तन, साथ में बुध का वक्री होना, इसके विशेष प्रभाव क्या रहेंगे, उसके बारे में विशेष जानकारी लेकर आई हूँ। 14 जनवरी 2022 को सूर्य मकर राशि में दोपहर 2:13 पर गोचर करेंगे। ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों के राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य को सरकारी नौकरी, पिता के साथ रिश्ते आदि का कारक माना जाता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य मजबूत और शुभ स्थिति में होते हैं, ऐसे जातक समाज में ऊंचा मान सम्मान, समृद्धि और सुख के साथ अपना जीवन यापन करने में सफल होते हैं। इसके अलावा कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्साहित और तत्पर रहता है। वहीं दूसरी तरफ जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य कमजोर या अशुभ स्थिति में है, ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब बना रहता है। बार बार नौकरी से हाथ धोना पड़ता है और वहीं पिता के साथ भी रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। जहां तक पौराणिक मान्यताओं का सवाल है तो सूर्य क्षत्रिय ग्रह है जिसके सिद्धांत अधिक माने जाते हैं। सूर्य को विष्णु, शिव, शक्ति और भगवान गणेश के साथ साथ भगवान का दर्जा दिया गया है। यही वजह है कि देश में सूर्य देव को समर्पित कई मंदिर भी मौजूद हैं। सूर्य कई हिंदुओं द्वारा भी पूजा जाता है और गायत्री मंत्र, जो अधिकांश हिंदुओं द्वारा प्रतिदिन बोले जाने वाला एक महत्वपूर्ण मंत्र है, वह सूर्य देव को ही समर्पित है। इसके अलावा सप्ताह में रविवार का दिन सूर्य देव को ही समर्पित माना जाता है। ऐसे में सूर्य पूजा और सूर्य से संबंधित उपाय करके सूर्य देवता की प्रसन्नता हासिल करने के लिए रविवार का दिन उत्तम माना गया है। सूर्य ग्रह एक राशि में तकरीबन 30 दिन की अवधि के लिए रहता है और फिर अपना राशि परिवर्तन कर लेता है। सूर्य का यह गोचर सभी 12 राशियों के जीवन पर कोई ना कोई प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव अवश्य डालता है। ज्योतिष के अनुसार यदि सूर्य ग्रह का गोचर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में हो तो इससे व्यक्ति को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। वहीं इसके विपरीत अगर सूर्य पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें और 10वें भाव में गोचर करें तो इससे परिणाम प्रतिकूल मिलने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य अवश्य होते हैं और उन लक्ष्यों को पूरा करने में सूर्य एक बेहद ही सहायक ग्रह साबित होता है। यदि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह उच्च स्थिति में मौजूद है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सभी कार्य शुभ रहते हैं। वहीं जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य दुर्बल रहते हैं उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं ज्योतिष में बुध ग्रह का संबंध बुद्धि, संचार, व्यापार और आपकी वाक्पटुता से होता है। आमतौर पर बुध ग्रह को एक शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन जब ये किसी अशुभ ग्रह के साथ जुड़ जाता है तो इससे व्यक्ति को नकारात्मक परिणाम झेलने पड़ते हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की अनोखी क्षमता में कमी देखी जाती है। अशुभ बुध के प्रभाव से व्यक्ति की वाणी, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम आदि से संबंधित समस्याएं व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार तारा को बुध की माता और चंद्रमा को बुध के पिता का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि भगवान नारायण या विष्णु बुध के देवता हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुध ग्रह को देव का दर्जा दिया गया है, अर्थात एक देवता माना गया है। बुध ग्रह से संबंधित सप्ताह में बुधवार का दिन होता है, इसलिए इस दिन व्रत रखकर और पूजा अनुष्ठान करने से व्यक्ति कुंडली में मौजूद बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं और इसके अशुभ परिणामों को शांत कर सकते हैं।
बुध ग्रह के गोचर की बात करें तो बुध का गोचर तकरीबन 14 से 15 दिनों की अवधि के लिए होता है और इसके बाद वह दूसरी राशि में प्रवेश करता है। यह अवधि उस स्थिति में मान्य होती है जब बुध ग्रह मार्गी अवस्था में होते हैं। वहीं वक्री बुध का मतलब होता है कि वे सीधे चलने की बजाय उल्टी गति में दिखाई देंगे। बुध ग्रह के गोचर का अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। बुध ग्रह जब भी आपकी चंद्र राशि से दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें घर में जाते हैं तो शुभ परिणाम देते हैं। इसके अलावा बाकी सभी भावों में इनकी स्थिति नकारात्मक होती है। कालपुरुष की कुंडली में सूर्य 14 जनवरी 2022 को मकर राशि के 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध भी इस दिन मकर राशि में वक्री गति में प्रवेश करेंगे। ये दोनों ही महत्वपूर्ण घटनाओं का समापन करते हुए हम कह सकते हैं कि बुद्धि और संचार के ग्रह बुध का और अधिकार और दृढ़ निश्चय के ग्रह सूर्य का गोचर एक ही दिन एक ही राशि में होने जा रहा है। त्योहारों के सीजन के दौरान इन ग्रहों की चालों का देश के त्योहारों और व्यापार की स्थितियों पर काफी असर देखने को मिलेगा। एक तरफ गेहूं, माणिक्य रत्न जो सूर्य को इंगित करता है, दालें आदि के भावों में हम बढ़ोतरी देखेंगे। वहीं सरकारी कानून, सैन्य क्षेत्र आदि में विशेष बदलाव होने की संभावनाएं दिख रही हैं। मीडिया, संचार और परिवहन निगम के ऐसे क्षेत्रों में इस समय मंदी की आशंकाएं दिख रही हैं। मौसम में कुछ बदलाव नजर आ सकते हैं। विश्व स्तर पर गर्मी और शीतल लहर दोनों ही हो सकती है। दुनिया भर में ज्यादा बारिश की संभावनाएं हो सकती हैं। इस दौरान कुछ परियोजनाएं और नई योजनाओं की भी प्रबल संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ दस्तावेज और नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि कुछ संचार समस्याओं के आसार बन रहे हैं। कोरोना वायरस अलग अलग नामों के तहत विभिन्न आकार और रूपों में अपने पैर पसार सकता है और नई दवाएं भी मार्केट में उतारी जा सकती हैं। चलिए जानते हैं किन राशियों के लिए गोचर शुभ रहने वाला और किन के लिए अशुभ। इन दो ग्रहों का एक ही राशि में एक ही दिन प्रवेश करना वृश्चिक, सिंह और मीन राशि वालों के लिए शुभ साबित होगा। वहीं इस महत्वपूर्ण घटना में वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों में समस्याएं होने की आशंकाएं हैं। हालांकि इन राशियों के जातक हंसते हंसते इन चुनौतियों से पार पाने में कामयाब रहेंगे। जाते जाते आपको बताते हैं कि सूर्य और बुध को कुंडली में मजबूत करने के लिए कौन कौन से उपाय हम सबको करने चाहिए। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए जितना मुमकिन हो सके अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा नारंगी रंग को आप शामिल करें। भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए हितकारी रहेगा। सर्वोत्तम उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। अपने पिता और बड़े लोगों और पिता तुल्य लोगों का आपको सम्मान करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है तो रूबी रत्न धारण करने से आपको विशेष शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। चलिए बात करते हैं कि आप बुध ग्रह को कैसे मजबूत कर सकते हैं। भगवान विष्णु के अवतार भगवान विष्णु और भगवान नरसिंह की आपको पूजा करनी चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, उससे आपके बुध ग्रह बहुत ही शुभ परिणाम देंगे। प्रतिदिन दिन में 21 बार ओम बुद्धाय नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। वहीं अपनी बड़ी बहन या किसी अन्य लड़की का आपको अनादर नहीं करना चाहिए। बहन, बुआ और बेटियों के साथ आपके संबंध सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो पन्ना रत्न पहनने से आपको बुध के विशेष लाभ मिलेंगे। हम आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आप सबके लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का आभार एवं धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।